हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सरकार की, सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। चलिए कथा में प्रवेश करेंगे। आपने कल कथा श्रवण की कि राजा परीक्षित जी का जन्म है ना, और जन्म के बाद आपने श्रवण किया पांडव लोग राजा परीक्षित जी को राज सिंहासन पर विराजमान होकर के स्वर्गारोहण के लिए चले गए। राजा परीक्षित जी का जब राज चलने लगा तब राजा परीक्षित जी एक दिन परिभ्रमण करने के लिए निकले। भाई राजन है, उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा राज्य संपदा छोड़ करके चले गए और हमारे पूर्वजों की क्या कीर्ति है, उस कीर्ति को समझने के लिए भाई पूर्वज अगर छोड़ करके गए हैं तो बहुत कुछ छोड़ करके जाते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की क्या कीर्ति थी और वो कीर्ति कहीं मैंने भंग तो नहीं कर दिया। हर संतान को ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने अपने माता पिता के सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचाया। हमारे पूर्वज बड़ी गौ ब्राह्मणों की सेवा किया करते, राजा परीक्षित जी के पूर्वज युधिष्ठिर आदि पंच पांडव बड़ी सेवा किया करते थे, परंतु कहीं मेरे से कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। कब पता चलेगा जब आप नगर में परिभ्रमण करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज राजा परीक्षित जी राज्य संपदा को प्राप्त करने के बाद बनकर के परिभ्रमण के लिए निकलते हैं। तब एक बड़ा अनहोनी चीज देखते हैं, एक गैया और एक बैल आपस में वार्तालाप करते हैं। गैया मैया हो रही है और बैल के 3 चरण कटे हुए हैं, एक चरण में बैल खड़ा हुआ है। गैया मैया रो रहे हैं, कह रहे हैं पुत्र समझा रहे हैं। गैया मैया बैल को बैल उधर कर रहा है और देख रहे हैं कि एक पीछे काला कलूटा आदमी जो चौथा पैर है उसको भी काटने के लिए तैयार है, आरी लेकर के काट रहा है। गैया मैया समझा रही है, पुत्र रो ना, जब हमारे केशव थे तब तो हमारी बड़ी सेवा सत्कार किए, बड़ा सम्मान किए, अब केशव चले गए हैं तो पुत्र ये तो होना ही है। वो गाय को देख करके राजा परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी जब बातों को सुने तो उससे रहना गया। राजा परीक्षित जी उनके पास गए और उनसे पूछते हैं, माँ वो दिनम भद्रन थे खलायाम मई शास्त्रारी, अरे माता आप क्यों रो रहे हो और ये जो काला कलूटा है ये कौन है, आप क्यों कर रहे हो। गैया मैया बताई अपने वजन का कारण। गैया कहती कि मैं साक्षात वसुंधरा हूँ, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और जो बैल है वो धर्म है। कल आपको बताए थे ना धर्म के 4 चरण, कौन कौन, अब जो नहीं रह गया है ना, गया है ना, धर्म, ये तीनों कट चुके हैं। अब क्या बचा, दान। जो दान का कार्य है कलयुग उसको भी काटते चला जा रहा है। 3 पैर को उसने काट डाला, चौथा पैर कौन सा बचा है, दान। आज भी मनुष्यों के अंदर थोड़ी बहुत जो दया बची है, धर्म बचा हुआ है, उसी से वो दान पुण्य कर रहे हैं। केवल दान ही कलिकाल में बचा है। यह देखकर कलयुग को जब राजा परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग मेरे राज्य में बैल को इस तरह सता रहे हैं, गैया मैया को इस तरह सता रहे हैं, तुरंत तलवार निकाल करके उसके सामने खड़े हो गए और मारने के लिए दौड़ा लिए। तब कलयुग दीनहीन होकर के राजा परीक्षित जी के चरणों में गिर गया और उनको बारंबार दंडवत करने लगा, प्रणाम करने लगा और कहा महाराज मेरी रक्षा करिए। राजा परीक्षित जी बोले, अरे तुम कौन हो। तब उसने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं कलयुग। राजा परीक्षित जी क्रोध किए, अरे कलयुग तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि मेरे राज्य में तुमने प्रवेश किया, जाओ कहीं और तुम प्रवेश करो, पर मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये उस समय की बात है जब पूरे धरातल में केवल परीक्षित का ही राज है। कलयुग बोला, महाराज मैं कहाँ जाऊँ, पूरे धरती में तो आपका ही राज है। अरे महाराज मुझे कहीं को अवसर दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा, आपके राज्य में नहीं प्रवेश करूँगा तो कहाँ जाऊँगा। दीनहीन होकर के जब कलयुग बारंबार प्रार्थना करने लगा तो कलयुग से पहले राजा परीक्षित जी उनके गुण पूछते हैं, क्योंकि भाई अगर आप अपने घर पर किसी को रखोगे तो पहले गुण जानोगे, इसके गुण क्या है। जब तक गुणों को जानोगे नहीं तब तक आप किसी को जगह नहीं दोगे। कलयुग दया की भीख मांग रहा है कि मुझे अपने राज्य में प्रवेश को, भगवान ने पहले गुण अवगुण दोनों जाने। राजा परीक्षित जी गुण अवगुण दोनों पूछे, तुम्हारे अवगुण क्या है और तुम्हारे गुण क्या है। तब कलिकाल कहता है, यत फलम ना तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक फलम केशव कीर्तनात्। कलयुग कहता है महाराज अवगुण से तो मैं भरा हुआ, अवगुण से तो मैं भरा हुआ हूँ, अवगुण की तो कोई कमी नहीं है, पर सद्गुण केवल एक ही है। वो क्या सद्गुण है, कहते हैं जो अन्य युगों में लोगों ने तपस्या करके भगवान को नहीं पाया, वो कलयुग में केवल यत फलम नाथ तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग कह मेरा मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि जो तपस्या से भी फल नहीं मिलता वो केवल भगवान नाम संकीर्तन में मिल जाएगा। ये गुण राजा परीक्षित को भाग गया। भाई आपको हजारों साल तक करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल भगवान का संकीर्तन कर लीजिए, भगवान का नाम जप कर लीजिए, उतने में ही आप भगवान को पा जाएंगे, मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा परीक्षित बड़े पसंद हुए, अरे ये तो तुम्हारा गुण बहुत अच्छा है। केवल एक गुण में राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश करने दिया, क्योंकि दीनहीन कोई अपने शरण में आए तो राजधर्म कहता है। राजा वही जो राज्य बचावे। राजा के राज्य में कोई भी अगर राजा के शरण में आ जाए तो राजधर्म कहता है उसको जगह देने की राजा की जिम्मेदारियां, इसलिए राजन ने उसको जगह दिया। तो कहते हैं कि जाओ हम तुमको 4 जगह देंगे। कलयुग बोला कहाँ मैं वास करूँ, तो कहते हैं मेरे राज्य में तुमको मैं 4 जगह देता हूँ। कौन कौन, जूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। पहला कहते हैं जहाँ जुआ खेला जाए,
कलयुग का वास कहाँ है? जहाँ जुआ खेला जाए, दूतम पानम स्त्रिया, जहाँ मदिरा का पान किया जाए, जहाँ मदिरा पान किया जाए वहाँ भी कलिकाल का वास है, कलयुग का वास है। स्त्री का मर्यादा भंग किया जाए, वेश्या प्रवृत्ति आदि में जो उतर जाए वहाँ भर वेश्यालय आज के युग के हिसाब से कहें तो वेश्यालय आदि में भी कलिकाल का वास है। कितने हो गए? 3। और चौथा जो है वो हिंसक, जो हम लोग तक चमच काटते पीटते वहाँ पर भी कलिकाल का वास है। कहते जहाँ जीव की हत्या किया जाए वहाँ भी कलिकाल वास करेगा। राजा परीक्षित ने ये 4 जगह दी। कौन कौन? जुआ, मदिरालय, वेश्यालय और जहाँ हिंसक जानवरों का जहाँ पर बलि दिया जाए, हिंसक होता हो, जहाँ पर हिंसक होता हो। कितना सुनते हो कलयुग भगवान के चरणों में गिर गया, अरे प्रभु जी जैसे हमारा रूप, जैसे हमारे गुण, वैसे आप हमको जगह दे दीजिए। अरे कोई एक तो अच्छी जगह दे दीजिए। बारंबार दिन में प्रार्थना करने लगी कि कोई एक अच्छी जगह दे दीजिए। प्रभु जी मेरे गुणों के जैसे तो आपने मुझे जगह दे दिया, ये तो सारे गुण ही है मेरे, अगर मैं किस कलिकाल का प्रभाव जो है इन सब चीज़ में तो रुचि मनुष्य की लगती है, प्रभु जी एक कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। जब बारंबार उन्होंने प्रार्थना किया तब राजा परीक्षित जी कलिकाल को सोने में भी स्थान दे दिया कि जाओ तुम स्वर्ण में भी वास करो। मतलब देखिए एक संशय पड़ता है, सोने में तो भगवान नारायण लक्ष्मी मैया का विवास है ना। शास्त्र हमारे वेद वेदांत हमारे कहते हैं कि स्वर्ण में तो लक्ष्मी मैया का विवास है, साक्षात नारायण का वास है, और उसी में आपने कह दिया कलयुग में वास है। तो बताइए कौन सी बात माने, नारायण की बात माने कि कलयुग को माने? अब वेद व्यास जी महाराज यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लेख करते हैं, जो मेहनत का धनार्जन किया हुआ स्वर्ण होता है, जो हम स्वयं से दक्षिणा से एकत्रित करके धीरे धीरे मेहनत आदि कार्यों से स्वर्ण एकत्रित करते हैं, उस स्वर्ण में लक्ष्मी मैया का वास होता है। परंतु जो अपमान जनित किसी से धन छीन लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, भरा मिल जाए, ऐसे स्वर्ण में कलिकाल का वास होता है। उसने जब 4 स्थान मांगा तो 4 ही स्थान मिले। इसके उपरांत भगवान परीक्षित ने दया करके सोने में स्थान दे दिया। अब तो आपके समझ में आ गया कौन से सोने में? जो बिना मेहनत का स्वर्ण होता है उस पर कलयुग का वास होता है, जो आपने मेहनत आदि से स्वर्ण एकत्रित करते उस पर साक्षात नारायण और लक्ष्मी मैया का वास होता है। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया, ठीक है प्रभु जी, बस इतना ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़ा संतोष हूँ। और अगर बुद्धिमान व्यक्ति को एक कविता की जमीन में जाए बैठने के लिए तो सोने की व्यवस्था उसी ने कर लेता है। कलयुग बोला जब तो पैर रखने की व्यवस्था हो गई है, अब बैठने की व्यवस्था हम कर लेंगे, और बैठने के साथ साथ सोने की भी व्यवस्था करें। पर उस व्यवस्था को करने के लिए राजा परीक्षित का ना होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजा परीक्षित साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित जब तक जीवित रहेंगे तब तक अधर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कलयुग ने अपना समय चलाया, समय का चक्र बीता। राजा ने एक दिन सोचे कि चले हम पूर्वजों की देखें धरोहर क्या रखा हुआ है, पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ गए कि नहीं। जब हमारे पूर्वज चले जाते हैं तो हम लोग कोठरी आदमी उनका बक्सा वगैरह खोलते हैं, तो राजा महाराज के तो पहले कोठरियाँ बनी रहती थी उनके लिए, वही स्वर्ण रजत आदि से भरे हुए थे। तो राजा परीक्षित जब गए तो गोदाम में बढ़िया देखे, एक बढ़िया सुंदर मुकुट चमचमा रहा था, बढ़िया सुंदर, एकदम अलौकिक सुंदरता मुकुट की। उसे देख करके राजा परीक्षित मोहित हो गया और उस मुकुट को उठा करके धारण कर लिया। वो मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था। पांडवों ने मार करके जरासंध का मुकुट छीन करके लाए। मुकुट किसका था? जरासंध को मार करके तो छीना हुआ था, इसलिए उस स्वर्ण में भी कलयुग का वास था। उस मुकुट को धारण करके राजन शिकार के लिए गए, वन में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते अचानक राजन को प्यास लगी और देखता है एक आश्रम है, वहाँ पर राजन को प्यास लगी और आश्रम में जाकर के राजन ऋषि मुनि से, समीप मुनि जी का आश्रम था, समीप मुनि जी से आग्रह करता है, हे महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। और समीप मुनि ध्यान में लगे थे। भाई ध्यान में अगर आप लगे हो तो आपके सामने कौन आया आपको पता, आप तो अपने ध्यान में मगन हो। जैसे आपके पिताजी सोचने लगे तो आप क्या बोल रहे हो, उनसे कोई लेना देना, लेकिन उनका ध्यान तो वहाँ पर है, सोच पर चला गया। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी चीज़ में अगर ध्यान दोगे तो आधी बात आप सुनोगे, आधी नहीं सुनोगे। और अगर ज़्यादा एकाग्र होगे तो आपको कितना भी आवाज़ लगाया जाए आप बिल्कुल श्रवण नहीं करोगे। समझाने का एक तरीका है ना। तो अब मुनि जी तो समाधि लगाए हुए बैठे थे तो उन्होंने श्रवण नहीं किया। समीप मुनि जी जब श्रवण नहीं किए तो राजन को क्रोध आ गया, क्योंकि देखिए कलयुग सवाल है यहाँ पर। देखिएगा वो तो हमेशा साधु संतों मुनियों का सम्मान करने वाले थे, उनको तो साधु संतों पर कभी क्रोध ही नहीं आता था। उनके पूर्वज को यही सिखा के कहते कि साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ की रक्षा करना, ये हमारी कुल की परंपरा है। इस परंपरा को ध्यान देकर के 5 पांडव गए थे, परंतु कलयुग का सवाल होने के कारण तो राजन को क्रोध आया और देखता वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उसी मरे हुए सांप को अपने तीर से उठा करके समीप मुनि के गले में पहना दिए। पहनाने के बाद राजन चला गया वहां से। ऋषि कुमारों ने जब देखा तो उनके पुत्र श्रृंगीराम था, उनके पास गए और उन्होंने समाचार दिया कि आपके साथ, आपके पिता के साथ एक राजन ने ऐसा दुराचार व्यवहार किया है। यहाँ सुनते ही ऋषि कुमार को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के चल लेकर के उन्होंने राजन को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने जैसे अज्ञानवश मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन इसी तक्षक सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो इतना तेजस्वी बालक था कि उसका श्राप कट भी नहीं सकता। महामुनि समीप की जब समाधि से हटे तो उन्होंने सारा समाचार सुनाया और ये भी बताया कि आपके संतान आप ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया राजन को। इतना सुनते ही महामुनि बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे तुमने देखा कौन था? है नहीं, बिना देखे ऐसे कैसे श्राप दे दिए? उन्होंने ध्यान लगा करके जब देखा तो राजा परीक्षित या देख करके ऋषि बड़े व्याकुल हुए और तुरंत राज्यसभा में जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दिए कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है। राजा ने जब मुकुट को उतारा, जब याद आया कि मैंने ऋषि महामुनि के साथ कैसा अपराध कर दिया, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा आवेदन किया, बड़ा शोक में पड़ गया और कहा कि मेरे पूर्वजों की कीर्ति का क्या होगा, लोग मुझे कितना दुराचार समझेंगे। उसी समय जब महामुनि पहुंचते हैं तो ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है, मुझे 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, ये सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं तो इतना बड़ा अपराध किया हूँ कि आपको तो और ज्यादा दंड देना चाहिए था, पर आपने तो बहुत सूक्ष्म दंड दिया है। महामुनि मैं तो एक दिन भी जीने के काबिल नहीं हूँ। महामुनि ने समझाया कि इससे कुछ उद्धार का रास्ता सोचो, अगर 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी तो 7 दिन के अंदर आप कुछ ऐसा कार्य करो जिससे आपका उद्धार हो। यह सुन करके राजन ने राजमुकुट आदि इत्यादि राज संपदा सब कुछ छोड़ करके नदी के किनारे जाकर के, गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए।
वहाँ पर अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि आदि इत्यादि जितने मुनि थे सब चाहे सबसे उन्होंने एक ही सवाल पूछा। राजन ने केवल एक ही सवाल पूछे, सभी मुनि थे, म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम। उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि प्रभु जी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। देखिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि 7 दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने, देखिए यही धर्मवान व्यक्ति की पहचान है, जन कल्याण के लिए उन्होंने पूछा। सभी मुनियों ने अपने अपने हिसाब से कहे कि भगवान चर्चा करिए, समाधि लीजिए, गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास ग्रहण करिए, पर किसी के जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि सबका मत अलग अलग था। जब मत ही अलग रहेगा तो यजमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते। जब एक मत से कोई चीज़ बोला जाए तो यजमान जी को समझ में आए, तब सबने विचार किया कि अगर इसका उत्तर कौन दे, तब सुखदेव भगवान को याद करते हैं। इसका उत्तर तो केवल सुखदेव भगवान ही दे सकते हैं। सुखदेव भगवान का उन्होंने चिंतन किया और ऋषियों को भेजे कि जहाँ सुखदेव महाराज समाधि लगाए वहाँ पर जाकर के उनको यह संदेश कहिए कि आज आपकी आवश्यकता है राजन, चूंकि ऐसे धर्मानुरागी राजन है कि शायद कलिकाल में अब ऐसा राजन होना मुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं हो पाएगी ऐसे राजन। ऋषि लोग गए, आग्रह किए। सुखदेव जी महाराज तो परम संत है, भगवत चरणारविंद में कोई रहते हैं, उन्हें क्या करना है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उन्होंने कह दिया अरे मरना जीना तो संसार का क्रम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो भगवान का आराधना करना है, मरना जीना तो संसार का क्रम है। तो उन्होंने समझाया कि प्रभु जी अगर आपको पता हो कि आपकी मृत्यु है, और ऋषियों ने एक प्रश्न किया केवल कथा श्रवण करने के लिए, इसको अनर्गल नहीं लीजिएगा, प्रश्न उन्होंने इसलिए किया कि वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने आग्रह इसलिए किया क्योंकि जान रहे कथा यही श्रवण करा सकते हैं। अभी तो कथा की कोई चर्चा ही नहीं है, मेरी महाराज से कर्तव्य मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसलिए वो गए। तो उन्होंने कहा अगर किसी के सामने मृत्यु आ जाए और पहले से एक पूरी कहानी तैयार की है, अगर एक यहाँ पर किसी ने कुआं खुदवाया, मान लिया हमारे पूर्वज ने यहाँ पर एक कुआं खुदवा दी और एक अंधा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा हो, अब उसे तो पता नहीं है कि कुआं है, और अचानक कुएं में गिर करके मर जाए, तो महाराज ये बताइए कि गलती किसकी, अंधे की कुआं खुदवाने वाले की, बताओ ये किसकी गलती है, जिसने कुआं खोदा उसकी कि अंधे की? अंधे की गलती, अंधे की क्यों गलती भाई, उसको तो जन्मान है, उसके तो आँखें नहीं बेचारा क्या कर सकता है ना। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि हाँ ना तो अंधे की गलती है ना पूर्वजों की, क्योंकि पूर्वजों ने इस उद्देश्य से कुआं खोदा कि इंसानों का कल्याण होगा, निर्माण करेंगे, और अंधा वहाँ से निकल रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं है, पर कहाँ ये जो दृश्य देख रहा है गलती उसकी है। वहीं पर साधु बैठे हो, वहीं पर मान लिया आप बैठे हो, तो महाराज आप देख रहे हो तो इसका दोषारोपण कौन होगा, तो कहते हैं इसका दोषारोपण तो मैं भोगूंगा। तो कहे महाराज आज वही हाल है भाई, उन्होंने गलती किया, गलती की सजा क्या मिली, मृत्यु, पर आपके पास मार्ग है मुक्ति दिलाने का, पर आप मुक्ति के लिए नहीं जा रहे, कृपया करके इतना अनुग्रह कर दीजिए। तब जाकर के सुखदेव महाराज वहाँ पहुंचते हैं। सुखदेव महाराज को देख करके सब लोगों ने सब लोग खड़े हो गए, सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडवत करने लगे, उनके तेज को देख करके राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और साष्टांग को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद उन्होंने बैठने तक को नहीं पूछा, उनका फिर वही सवाल, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महामुनि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, क्योंकि महामुनि ऐसे हैं कि वो जितनी गाय ढूंढने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा एक क्षण ठहरते नहीं है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, शास्त्रों में जब जान जाते हैं कि इनका भगवत चरणारविंद में ही इनका भाव लगा हुआ है, तो उनको भगवान चरणारविंद के विषय में ही पूछना चाहिए, आसानी से बैठे रहेंगे। इतना सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरीयानि सते प्रसन्नः ततो लोकहितो नृप